आज हिस्ट्री से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज बीपीएससी, यूपीपीसीएस और बिहार एसआई से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। आज मेरा लेक्चर आप सुनिए गौर से। अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना और राजधानी के आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित कब किया था, इसके बारे में समझेंगे। अकबर के बारे में पहले अकबर के बारे में समझें, उसके बाद अकबर जो था वो मुगल वंश से संबंधित है। मुगल वंश से मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसको अकबर को मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अकबर जब राजगद्दी पर बैठा था तो उसकी एज मुश्किल से 13 वर्ष 4 महीना थी। अकबर जब गद्दी पर बैठा तो उस समय उसकी उम्र जो थी वो 13 वर्ष 4 महीने थी। अकबर का संरक्षक जो था वो बैरम खां था। अकबर का जो संरक्षक था वो बैरम खां था। अकबर के समय में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। 1556 में लड़ा गया था। हेमू इस युद्ध में जीत के कगार पे था, लेकिन संजोग बस उसके आंख में तीर लग जाती है और उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। स्टेनले लैंडपूल कहता है कि हेमू की हार जो थी वो एक दैवीय संजोग थी और अकबर की विजय जो थी एकाकी घटना थी। जो मतलब हेमू उस युद्ध में जीत के कगार पे था और उसकी आंख में तीर लग जाती है और उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। भारत के इतिहास में 14 विक्रमादित्य हुए थे और अंतिम विक्रमादित्य था वो हेमू था। हेमू के बारे में थोड़ा सा जान ले। हेमू कौन था पहले? हेमू रेवाड़ी की सड़कों पर नमक बेचा करता था। हेमू जो था वो रेवाड़ी की सड़कों पर नमक बेचा करता था। वह एक वैश्य कुल में पैदा हुआ था, लेकिन अपने स्वामी आदिल शाह सूर के लिए 24 लड़ाइयां लड़ी थी। 24 में से 22 लड़ाई जीता था। आप समझ सकते हैं कि वो किस कदर उच्च कोटि का सेनापति था, स्वविभक्त था अपने मालिक के लिए, यानी आदिल शाह सूर के लिए। और 1556 की जो लड़ाई हुई वो अकबर के जिंदगी की एक नाटकीय मोड़ थी। अकबर की जो जीत थी 1556 यानी द्वितीय जो लड़ाई थी पानीपत की, वो अकबर के जिंदगी की नाटकीय मोड़ थी। अब आते हैं मूल प्रश्न पे। प्रश्न क्या कहता है इसके बारे में समझेंगे। उसके बारे में समझेंगे। कह रहा है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित कब किया, इसके बारे में जानेंगे। कालक्रम अनुसार समझेंगे कि अकबर ने अपने लाइफ में क्या क्या किया और कब किया। पहले समझेंगे कि अकबर ने क्या किया। पहले देखिए, अकबर जो था 1562 में दास प्रथा का अंत करता है। 1562 में दास प्रथा का अंत करता है। 1562 में हरम दल से मुक्त होता है। 1562 में हरम दल से मुक्त होता है। 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति करता है। 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति करता है। 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति करता है। 1564 में जजिया कर की समाप्ति करता है। 1564 में
जजिया कर की समाप्ति करता है। 1564 में जजिया कर की समाप्ति करता है। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना करता है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना करता है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना करता है। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना करता है तथा फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाता है। फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाता है। फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाता है। 1575 में इबादत खाना की स्थापना करता है। 1575 में इबादत खाना की स्थापना करता है। 1575 में इबादत खाना की स्थापना करता है। 1578 में इबादत खाना में सभी धर्म के लोगों को प्रवेश की अनुमति देता है। इबादत खाना में सभी धर्म के लोगों को प्रवेश की अनुमति देता है। प्रवेश की अनुमति देता है। 1579 में मजहर की घोषणा करता है। 1579 में मजहर की घोषणा करता है। 1579 में मजहर की घोषणा करता है। 1582 में दीन इलाही की घोषणा करता है। दीन इलाही धर्म की घोषणा करता है। धर्म की घोषणा करता है। 1583 में इलाही संबत की घोषणा करता है। इलाही संबत की घोषणा करता है। 1583 में इलाही संबत की घोषणा करता है। और 1585 में राजधानी लाहौर स्थानांतरित कर देता है। राजधानी लाहौर स्थानांतरित कर देता है। लाहौर स्थानांतरित कर देता है। समझने का प्रयास करेंगे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना और राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी कब स्थानांतरित किया था? तो कालक्रम के अनुसार अकबर ने अपनी जिंदगी में जो घटनाएं उसके अनुसार हुई, उसके जिंदगी में जो घटनाएं थी, उसके क्रम के अनुसार हम समझाते हैं। पहले 1562 में दास प्रथा का अंत करता है। 1563 ईस्वी में जो पेटीकोट शासन था, जो हरम दल से मुक्त होता है, जो 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्ति करता था। 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्ति करता है। 1571 में फतेहपुर सीकरी, इसका आंसर होगा 1571 होगा इसका आंसर। इसका आंसर जो होगा वो 1571 होगा। इसका आंसर जो होगा 1571 होगा। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना करता है। 1571 में चेंज किया था राजधानी को आगरा से 1571 में राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी चेंज किया था। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना करता है और फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाता है। 1575 में इबादत खाना की स्थापना करता है। 1578 में इबादत खाना में सभी धर्म के लोगों को प्रवेश की अनुमति देता है। 1579 ईस्वी में मजहर की घोषणा करता है और 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म की घोषणा करता है। इसको मानने वाला पहला व्यक्ति बिरबल था। इसका मानने वाला पहला व्यक्ति बिरबल था। इसका मूल नाम था महेश दास। महेश दास जो कालपी का रहने वाला था और 1585 में यूसुफ जाई विद्रोह को दबाने में इसकी मृत्यु हो गई थी। यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने में इसकी मृत्यु हो गई थी। 1583 में इलाही संबत की घोषणा करता है। 1583 में इलाही संबत की घोषणा करता है। फिर से एक बार समझा रहे हैं कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना और राजधानी के आगरा से फतेहपुर सीकरी कब स्थानांतरित किया था? तो 1571 में किया था। 1571 में किया था। इसको समझने का प्रयास करेंगे। 1562 में दास प्रथा का, 63 में तीर्थ यात्रा, 64 में जजिया, 71 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना, फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया। 1575 में इबादत खाना की स्थापना किया था और 1578 में इबादत खाना में सभी धर्म के लोगों को अनुमति देता है। 1579 में मजहर की घोषणा करता है। 1582 में दीन इलाही धर्म की घोषणा करता है और 1583 में इलाही संबत की घोषणा करता है। यहां तक क्लियर हुआ? फिर आगे बढ़ते हैं। अकबर के बारे में पढ़ा रहे थे।
अकबर के बारे में, इसकी पहली विजय जो थी, पहला जीत जो थी, पहला जीता था उसने मालवा को, पहला जीता मालवा को जीता था। और अंतिम विजय जो थी असीरगढ़ थी। अंतिम विजय जो था असीरगढ़ था। 1572-73 में 1572-73 में गुजरात का विजय किया था, गुजरात विजय किया था। और इसकी स्मृति में उसने, गुजरात विजय का स्मृति में बुलंद दरवाजा बनवाया था, बुलंद दरवाजा बनाया था। और बुलंद दरवाजा कहाँ बनाया था? फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। 1574-76 में, 1574-76 में बिहार और बंगाल को जीता था, बिहार और बंगाल को जीता था। 1574-76 में बिहार और बंगाल को जीता था। 1581 ईस्वी में, 1581 ईस्वी में काबुल को जीता, 1581 ईस्वी में काबुल को जीता था। 1581 ईस्वी में काबुल को जीता। 1585 ईस्वी में, 1585 ईस्वी में यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाया था, यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाया था, यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाया था, यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाया था। 1591 में सिंध विजय किया था, 1591 में सिंध विजय किया था, सिंध विजय किया था। समझने का प्रयास करेंगे। अकबर की जो पहली विजय थी मालवा थी, अंतिम विजय असीरगढ़ थी। 1572-73 में, 1572-73 में गुजरात विजय किया था। जो गुजरात आक्रमण था अकबर के सबसे द्रुतगामी आक्रमणों में से एक माना जाता है, अकबर के सबसे द्रुतगामी आक्रमणों में एक माना जाता है, द्रुतगामी आक्रमणों में एक माना जाता है, आक्रमणों में एक माना जाता है, एक माना जाता है। और यहीं पर अकबर ने पहली बार समुद्र देखा था, वहीं पर अकबर जो है पहली बार समुद्र देखा, पुर्तगालियों से मिला था, और पुर्तगालियों से मिला था, पुर्तगालियों से मिला था, पुर्तगालियों से मिला था। और गुजरात विजय के स्मृति में उसने बुलंद दरवाजे का निर्माण फतेहपुर सीकरी में किया था। 1574-76 में बिहार और बंगाल को जीता। 1581 में काबुल को जीता था। 1585 में यूसुफ जाइयों को विद्रोह को दबाया था, जिसमें बीरबल की मृत्यु हो गई थी। 1591 ईस्वी में उसने सिंध को विजय प्राप्त किया था, सिंध पर विजय प्राप्त किया था। अकबर के बारे में समझेंगे। अकबर के बारे में, अकबर के दरबार में, अकबर के दरबार में रहते थे नवरत्न, अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे, नवरत्न रहते थे। और अकबर जो है सीरी कलम की उपाधि जो दिया था, सीरी कलम की उपाधि दिया था अब्दुल समद को। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि दिया था अब्दुल समद को। जरी कलम की उपाधि दिया था, जरी कलम की उपाधि दिया था मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया था, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया था, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया था। अकबर के दरबार में एक जैन विद्वान थे, उनको काफी सम्मान करता था। जैन विद्वान थे जिनका काफी सम्मान करता था, जैन विद्वान का सम्मान करता था, जैन विद्वान का सम्मान करता था। उनका नाम था हरि विजय सूरी, हरि विजय सूरी। अकबर एक जैन विद्वान थे, उनका काफी सम्मान करता था, उनका नाम था हरि विजय सूरी। अकबर ने 1580 ईस्वी में टोडरमल के प्रयासों के द्वारा, टोडरमल के प्रयासों के द्वारा, टोडरमल के प्रयासों के द्वारा आईने 10 साल प्रथा की शुरुआत की थी। आईने 10 साल प्रथा की शुरुआत की थी, आईने 10 साल प्रथा की शुरुआत की, आईने 10 साल प्रथा की शुरुआत की, आईने 10 साल प्रथा की शुरुआत की। अकबर ने 16 कुल उत्सव की शुरुआत की थी, 16 कुल उत्सव की शुरुआत की थी, 16 कुल उत्सव की शुरुआत की, 16 कुल उत्सव की शुरुआत की थी। और अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा में है, अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा में है, अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा में है। समझने का प्रयास करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे, उसके दरबार में नवरत्न रहते थे। उसमें कौन कौन से लोग थे? हकीम हुकाम, हकीम हुकाम रहता था जो अकबर के रसोई घर का प्रधान था। तानसेन, बीरबल,
बीरबल, तानसेन थे अबुल फजल, फैजी, मुल्ला दो प्याजा, बैरम खान, अब्दुल रहीम खान खन्ना, ऐसे दिग्गज रहते थे। हकीम हुकाम, तानसेन, बीरबल, अबुल फजल, फैजी। और फैजी जो था अकबर के दरबार का कवि था। अबुल फजल जिसने अकबरनामा लिखा था, अबुल फजल ने क्या लिखा अकबरनामा। और तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे था। सीरी कलम की उपाधि दिया था अब्दुल समद को, जारी कलम मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। अकबर एक जैन विद्वान का काफी सम्मान करता था, उनका नाम था हरिविजय सूरी। अकबर ने टोडरमल के प्रयासों के द्वारा आईने दासाल प्रथा की शुरुआत की थी। अकबर ने 16 कुल उत्सव की शुरुआत किया था। अकबर का मकबरा जो है वो सिकंदरा में है। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में। अकबर जो है जलोदर, अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? नकारा बजाता था। अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? नकारा वाद्य यंत्र बजाता था। अकबर की जो मृत्यु हुई वो अतिसार रोग से पीड़ित होने के कारण से हो गई थी। अकबर की जो मृत्यु हुई अतिसार रोग से पीड़ित होने के कारण हुई थी। सारे क्वेश्चन का मैं डिस्कशन करा रहा हूँ, एक बार देखेंगे। अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे, जिसमें महत्वपूर्ण थे हकीम हुकाम जो अकबर के रसोई घर का प्रधान था, तानसेन जो अपने संगीत के लिए जाने जाते थे, इनका मूल नाम रामतनु पांडे था या मकरंद पांडे था। बीरबल महेश दास जो कालपी का रहने वाला था, दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला एक पहला व्यक्ति था। अबुल फजल जिसने अकबरनामा की रचना की। फैजी जो था अकबर के दरबार का कवि था। मुल्ला दो प्याजा जो अरब का रहने वाला था, खाने में 2 प्याज के कारण प्रसिद्ध हुआ। और अब्दुल रहीम खान खन्ना जो बैरम खान का लड़का था। सीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को दी गई। जारी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी गई। अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? नकारा बजाता था। अकबर अतिसार रोग के पीड़ित होने के कारण मर गया था। अकबर जिस जैन विद्वान का सम्मान करता था उसका नाम हरिविजय सूरी था। अकबर ने दासाल बंदोबस्त की व्यवस्था की शुरू की थी 1580 ईस्वी में टोडरमल के प्रयासों के द्वारा। फिर से समझा रहे हैं। हकीम हुकाम अकबर के रसोई घर का प्रधान था। तानसेन जिसका मूल नाम रामतनु पांडे और मकरंद पांडे था। अबुल फजल जिसने अकबरनामा की रचना की। फैजी अकबर के दरबार में कवि था। ये दोनों भाई थे। मुल्ला दो प्याजा जो था, खाने में 2 प्याज के कारण इसका नाम पड़ गया था मुल्ला दो प्याजा। अब्दुल रहीम खान खन्ना, उसके बाद मान सिंह थे। आप समझ सकते हैं कितने ऊंच कोटि के लोग इनके दरबार में रहते थे। और सबसे महत्वपूर्ण सीरी कलम की उपाधि जो दी गई थी अब्दुल समद को दी गई। जारी कलम की उपाधि किसको दी गई? मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी। अकबर खुद नकारा बजाता था, इसमें वो सुप्रसिद्ध था। अकबर अतिसार रोग के कारण मर गया। इसका मकबरा सिकंदरा में है। अकबर जो है जिस जैन विद्वान का सम्मान काफी करता था उसका नाम था हरिविजय सूरी। अकबर ने आईने दासाल प्रथा की शुरुआत की थी, वो टोडरमल था। और टोडरमल अकबर के दरबार में प्रधानमंत्री था। पूरे जितने दिन तक भारत में मुस्लिम शासक रहे उसमें 2 ही लोग प्रधानमंत्री के पद पे पहुंचे थे। एक हेमू था और एक दूसरा टोडरमल था। ये 2 लोग जो है प्रधानमंत्री के पद पे पहुंचे थे, एक हेमू और दूसरा टोडरमल। सारे विषय का एक्सप्लेन अच्छा से किया जा रहा है। आप इस चैनल को गौर से देखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कर देगा फिर से।